जैसे ही समीर रिमझिम को राजमहल वापस लेकर आता है, वहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। मोहिनी की आंखों में हैरानी और शक दोनों दिखाई देते हैं और वो बार बार यही सोचती रहती है कि रिमझिम वापस कैसे आ गई और समीर ने उसे क्यों बचाया। उधर रिमझिम अभी भी उस डर से बाहर नहीं निकल पाती जो उसने काबिले में झेला था। लेकिन जैसे ही उसके पिता भैरव वहां आकर हंगामा करते हैं और आत्महत्या की धमकी देते हैं, रिमझिम का दिल दहल जाता है और वो समझ जाती है कि अब उसकी जिंदगी फिर से उसी अंधेरे में जा सकती है जिससे वो अभी अभी बचकर आई है। तभी समीर का वो फैसला कि रिमझिम उसकी पत्नी है, एक पल के लिए सब कुछ बदल देता है और भैरव भी कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। लेकिन उस फैसले के पीछे की सच्चाई जब बाद में समीर खुद रिमझिम को बताता है कि ये सिर्फ एक मजबूरी थी और वो सिर्फ दोस्त हैं और अब वो उसे तलाक दे रहा है, तो ये सुनकर रिमझिम के दिल के टुकड़े हो जाते हैं। रिमझिम अपने कमरे में अकेली बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और वो बार बार वही पल याद करती है जब समीर ने सबके सामने उसे अपनी पत्नी कहा था। उस एक पल में उसने अपने दिल में एक नई उम्मीद जगा ली थी, लेकिन अब वही उम्मीद टूटकर बिखर गई होती है। उधर समीर भी बाहर से जितना सख्त दिखता है, अंदर से उतना ही टूट रहा होता है। वो खुद से लड़ रहा होता है क्योंकि उसके दिल में रिमझिम के लिए जो एहसास हैं वो अब धीरे धीरे और गहरे होते जा रहे हैं, लेकिन वो उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ मोहिनी ये सब देख रही होती है और उसके मन में जलन और शक दोनों बढ़ते जा रहे होते हैं। उसे लगने लगता है कि रिमझिम का इस घर में रहना उसके लिए खतरा बन सकता है। इसलिए वो धीरे धीरे अपनी चालें चलने का फैसला करती है। वो चाहती है कि किसी भी तरह रिमझिम इस घर से हमेशा के लिए चली जाए। उधर भैरव भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं होता। वो राजमहल से जाने के बाद भी बदले की आग में जल रहा होता है और सोचता है कि वो किसी भी कीमत पर रिमझिम को वापस ले जाएगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में आई लव यू रिमझिम ज़रूर लिखें। इसी बीच रिमझिम खुद को संभालने की कोशिश करती है। वो तय करती है कि अब वो अपने लिए खड़ी होगी और किसी के सहारे नहीं जिएगी। लेकिन हर बार जब वो समीर के सामने आती है, उसके दिल में दर्द और उम्मीद दोनों एक साथ जाग जाते हैं और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। समीर भी अब रिमझिम से दूरी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार जब वो उसे दुखी देखता है, उसका दिल उसे उसके पास जाने के लिए मजबूर करता है। वो खुद को रोक नहीं पाता और यही उसकी सबसे बड़ी उलझन बन जाती है। धीरे धीरे राजमहल का माहौल फिर से बदलने लगता है। जहां पहले शांति थी, वहां अब अनकही बातें और छुपे हुए एहसास जगह लेने लगते हैं। मोहिनी अपनी चालें तेज कर देती है और एक ऐसा मौका ढूंढने लगती है जहां वो रिमझिम को गलत साबित कर सके। एक दिन वो ऐसा ही मौका बना लेती है और सबके सामने ऐसा माहौल खड़ा करती है कि रिमझिम पर शक होने लगता है। लेकिन इस बार समीर तुरंत कोई फैसला नहीं करता। वो चुपचाप सब देखता है और सच्चाई जानने की कोशिश करता है। उधर रिमझिम ये सब देखकर और टूट जाती है। उसे लगता है कि इस घर में उसकी कोई जगह नहीं है और वो यहाँ सिर्फ एक बोझ बनकर रह गई है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में ये उम्मीद बाकी होती है कि एक दिन समीर उसे समझेगा। इसी बीच भैरव अपनी अगली चाल चलता है और राजमहल में फिर से तूफान लाने की तैयारी करता है, जिससे सबकी जिंदगी एक बार फिर बदलने वाली होती है। और दूसरी तरफ समीर और रिमझिम के बीच का रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां दोनों एक दूसरे से दूर रहकर भी दूर नहीं रह पाते, और यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाती है। अब कहानी एक ऐसे पड़ाव पर आ चुकी होती है जहां हर किरदार अपने अपने फैसलों के साथ खड़ा होता है और आगे जो होने वाला होता है वो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला होता है। जैसे ही अगले दिन की सुबह राजमहल में होती है, माहौल बाहर से शांत लेकिन अंदर से उथल पुथल से भरा होता है। रिमझिम रात भर सो नहीं पाती। उसकी आंखों में नींद की जगह दर्द और सवाल भरे होते हैं और वो बार बार वही सोचती है कि आखिर समीर ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जब वो नीचे आती है तो सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हर नज़र में छुपा हुआ शक और दूरी साफ महसूस होती है। मोहिनी दूर खड़ी उसे देख रही होती है
और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है, जैसे उसका प्लान धीरे धीरे काम कर रहा हो। उधर समीर भी नीचे आ